कि समाज के अंतिम धारा के लोगों को मुख्यधारा में लाने का वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा है। तो निश्चित रूप से इस मांग को लेकर के मैं भी साथ रहता हूँ। किसी पर्टिकुलर ओबीसी या किसी क्लास की बात नहीं है, हर एक जाति के जनगणना की बात है। तो मुझे लगता है इसमें किसी को प्रॉब्लम ना होकर सबको साथ देना। अब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो आज अगर कोई पार्टी उससे इतर जा रहा है तो वो एक्सप्लेन करेंगे कि 19 और 20 में वो क्यों साथ थे और आज क्यों अलग है। तो वो उनसे सवाल पूछेंगे तो उनसे बेहतर जवाब मिलेगा। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को संसद में पेश किया था। इस वक्त हमारे साथ बीपी मंडल के पोते निखिल मंडल मौजूद हैं। निखिल जी, मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी वो अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई हैं और उसी को लेकर जो आरजेडी है वो भी आज प्रोटेस्ट कर रही है, मंडल दिवस मना रही है और साथ ही साथ जातीय जनगणना कराने की भी मांग कर रही है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो सिफारिशें आपके दादाजी ने उस समय दी थी उन्हें पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया? देखिए, निश्चित रूप से आज का दिन 7 अगस्त जो मंडल दिवस के रूप में हम मनाते भी हैं, तो आज के डेट में भले ही मंडल कमीशन को माना जाता है कि वो सिफारिश को लागू कर दिया गया, लेकिन उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। अलग अलग कैटेगरी के तहत, अलग अलग क्राइटेरिया के तहत रिजर्वेशन किस किस तरीके से मिले, कृषि को लेकर के बहुत सारी चीजें थी। तो तमाम चीजें आज भी वो लागू नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से बीपी मंडल साहब का जो सपना था कि समाज के अंतिम धारा के लोगों को मुख्यधारा में लाने का, वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा है। तो निश्चित रूप से इस मांग को लेकर के मैं भी साथ रहता हूं कि वो तमाम रिकमेंडेशन को लागू करना चाहिए, 100% लागू करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जो आप जातिगत जनगणना को लेकर के बात कर रहे हैं, तो राइट फ्रॉम 1990 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी बात अगर करें तो समय दर समय जातिगत जनगणना की बात हमेशा वो करते रहे हैं। और हाल फिलहाल में भी देखेंगे 2019 और 2020 में भी विधानसभा में भी पारित हुआ, विधान परिषद में भी पारित हुआ और सर्वदलीय बैठक में भी पारित हुआ। और आज हमारा आप देखेंगे कि हाल फिलहाल में हमारे लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के नेतृत्व में अमित शाह जी से भी मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से चिट्ठी लिखा। तो हम प्रधानमंत्री ने तो मिलने का समय नहीं दिया, जबकि वो बिहार के ही दूसरे मंत्री जो हैं जीतन राम मांझी के बेटे, उनसे उन्होंने मुलाकात कर ली, लेकिन आप लोगों से मुलाकात नहीं। वो समय का मसला होता है कि जिस दिन हम पहुंचे उस दिन हो सकता है वो व्यस्त होंगे। आफ्टर ऑल ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन देखिए, मुद्दा क्या है कि जो चीजें हैं वो पहुंचनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से चिट्ठी लिखा वहां, और बाकी उनके जवाब का हम सबको इंतजार है। और निश्चित रूप से हमारी मांग है कि एक जाति, और एक चीज इसमें समझना होगा कि किसी पर्टिकुलर ओबीसी या किसी क्लास की बात नहीं है, हर एक जाति के जनगणना की बात है। तो मुझे लगता है इसमें किसी को प्रॉब्लम ना होकर सबको साथ देना चाहिए। कैटेगरी में जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं उनको भी भरने की मांग आरजेडी कर रहा है। क्या इस मांग पर भी आप लोगों का समर्थन उनको रहेगा? क्योंकि जातीय जनगणना के मुद्दे पर आप सभी लोगों ने मिलकर प्रस्ताव पारित कराया था, लेकिन केंद्र सरकार से तो कुछ आप लोगों को सहायता मिलती हुई दिख नहीं रही है। नहीं, देखिए, सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन हमारा जो मांग है वो स्पष्ट रूप से क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम रखते हैं। वो मांग को हम वहां तक पहुंचाते हैं। बाकी जो करने वाले लोग हैं वो तो वहां बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार को अगर करना है तो वो कब करेंगे या ना करेंगे, ये तो वो एक्सप्लेन करेंगे। आज ही के डेट में अगर आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो आज अगर कोई पार्टी उससे इतर जा रहा है तो वो एक्सप्लेन करेंगे कि 19 और 20 में वो क्यों साथ थे और आज क्यों अलग हैं। तो वो उनसे सवाल पूछेंगे तो उनसे बेहतर जवाब मिलेगा। लेकिन हमारा जो है वो स्पष्ट है कि रिजर्वेशन के मुद्दे पे, चाहे जातिगत जनगणना के मुद्दे पे, जो चीजें हैं वो लागू होनी चाहिए और क्लियर तरीके से होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से। जो बात आप कह रहे हैं कि 19 और 20 में बीजेपी आप लोगों के साथ थी सदन से प्रस्ताव पारित करने में, आज उनकी जो बयानबाजी है वो अलग है। क्या आपको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में है बीजेपी के नेता बिहार में? नहीं, हमने क्या कहा कि किसके दबाव में है या क्या परेशानी है ये उन्हें खुल करके एक्सप्लेन करना होगा। हमारा तो जो नीति 19 में भी था, 20 में भी था, या 1990 के तहत भी आप देखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो हम तो एक ही चीज पे हैं और हमें लगता है कि होना चाहिए। अगर 19 में और 20 में 7 जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, और उससे इतर अगर जा रहे हैं तो वो एक्सप्लेन करेंगे और क्या कारण है वो बेहतर बताएंगे। तो जातीय जनगणना और मंडल कमीशन की बची हुई सिफारिशों के साथ ही रिजर्व कैटेगरी में जो बैकलॉग के वैकेंसीज हैं उन्हें भरे जाने की मांग आरजेडी कर रही है और जेडीयू का जो स्टैंड है वो भी हूबहू मिलता जुलता है। जेडीयू ये भी सवाल उठा रही है कि जो बीजेपी के लोग 2019 और 20 में जातीय जनगणना के मुद्दे पर साथ में खड़े थे, आज उनका स्टैंड अलग क्यों है, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। हमारे सहयोगी दीपक कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, पटना।